बचपन से ही एक ऐसी बाल कलाकार जो अपने घरों में मिट्टी, गेरू, रंग जैसे तमाम चीज़ों को लेकर कच्ची मिट्टी के ऊपर रंग उकेरा करती थी। बहुत सारी कला उसको जब निहारती थी। तो आज वो महिला दुर्गाबाई ब्योम बन चुकी हैं और जिनको अब पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। देश का इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी जैसे आपको ये सूचना मिली? हाँ, ये सूचना मिली है भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है कि कलेक्टर से फ़ोन आया कि आपको मिला है पद्मश्री अवार्ड, ऐसे कही तो मतलब खुशी के मारे बहुत फूल जैसे मैं झूम उठी, बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह से है और बात जो रहा है। तो ये बचपन में मैं वो है मिट्टी से काम करे हों, रंगों से काम करे हों और मिट्टी से काम करे हैं और घर बाद रो ढिगना के काम करे हैं, मतलब लाल मिट्टी, चूही माटी और लाल माटी और गोबर से और सफ़ेद माटी, पीला माटी, रामराज माटी और नर्मदा मैया के अंग के हरदिगिरी से और से मैं आंगन से सजाया जाता था, शादी ब्याह के सजाया जाता था और शादी में ब्याह में सब में सजाया जाता था। इस तरह से ढिगना के काम करके और वही ढिगना के रंगोला में भोपाल में जनगढ़ सिंह श्याम ने काम किया है, उसी को मैं अभी कैनवास और पुस्तकों में निकाले हैं। पुस्तक में काम भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैं काम करे हैं और जीवन कथा के बारे में हम दोनों पति पत्नी भीमायना के बारे में, मतलब ओखर राम जी मतलब भीमराव अम्बेडकर भीमायना नाम है। दुर्गा जी, ये जो आपने कला किसी से सीखी या आपके मन में ये कल्पनाएं आती गईं और आप उन कल्पनाओं को अपने रंगों के जरिए लगातार उकेरती रहीं? मैं दुर्गाबाई व्यायाम बोल रही हूँ। मैं बरबसपुर में जन्म हुआ, वहाँ मैं बचपन से मैं सबसे पहले तो मेरे आजी दादी वहाँ लिल्लारी कोठी बनावत रहा है। लिल्लारी कोठी से लाल माटी, काला माटी, सफ़ेद माटी, या चूही माटी नाव है, चूही माटी और रामराज मिट्टी के नर्मदा मैया के अंग के हरदिगिरी से वो वाले रामराज मिट्टी कहा गया था और गोबर से, मतलब सब ये सब वो कलर से मैं ढिगना के काम आंगन से लेके दीवारों के साथ ढिगना काम करे हैं। और हमारे आजी सिखावत रहा है कि ये कला, ये माटी से ऐसा बनाना बहुत अच्छा होता है, इसे करके जो हमारे आजी दादी बोलात रहा है। फिर उसके बाद जो रहे तो शादी ब्याह में, दिवाली तिहार में, फागुन तिहार में फूल पौधों से पकाए के कलर निकाले, परसा के फूल, सेमर के फूल से पकाए के कलर निकाल के फिर रंगोली बनात रहे फागुन तिहार में। तो इस तरह से इन कलर और माटी से वहाँ गांव से लेके ओखर बाद जो शादी हो गया मेरा बरबसपुर से सनपुरी गांव में फिर हमारे बाल बच्चे, मतलब 3 बच्चे हो गए। तो छोटे छोटे रहे तो बच्चे लेके हम 26 जनवरी में मेरे पति खम्हार के लकड़ी के मूर्ति बनावत रहा है, मूर्ति धर के फिर लोक जनजाति संग्रहालय वाले लेटर दे रहे हैं कि यहाँ 26 जनवरी में आओ 3 दिन का इसी करके। तो हम 26 जनवरी में आए रहन वहाँ। तो 26 जनवरी में आने के बाद जो रहता रुके, फिर ओखर बाद जो रहता जनगढ़ सिंह श्याम ने जो ये दीवार के कलर लेके ये जो है कैनवास और सीट में ये काम करी से और कलर में, तो वो जनगढ़ सिंह श्याम ने शुरू किया है वहाँ से। तहाँ से हम फिर वो जनगढ़ सिंह श्याम से हम ओला देख के हम सीखे हैं। मतलब आपने इस परंपरा को आगे बढ़ाया अपने माँ से, दादी से, नानियों से सीख के फिर आपने जनगढ़ सिंह श्याम जिनका आपने ब्याम जिनका उल्लेख किया, उन्होंने आपको इस तरीके से कहा। अच्छा, प्रतिक्रिया के बारे में आपने बताई थी, फिर आपने एक भीमायना करके एक बहुत अच्छी एक चित्रकारी की, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, जो आपने तमाम सारी जो किताबें हैं आपकी, ये भीमायना। फिर ये जो ये भीमायना किताब जो हमारे काम करते रही सीट में काम करी, फिर कहा कि इतना बढ़िया काम करते हो, फिर ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में काम करोगे, ऐसे करके जो आनंद सिंह दिल्ली वाले पब्लिश संग्रह है, तो आनंद ने हमको काम दिया। तो ये अम्बेडकर के बारे में जानते हो, ऐसे कहा तो मैं नहीं जानो, मैं देखे नहीं हूँ, ऐसे कहा। फिर ओखर बाद ओखर कहानी के बारे में, पूरे जीवन के बारे में हमारे पति पढ़ के सुनवाया
और तो पढ़ के सुनवाया, रोशनी मान सिंह पढ़ के सुनवाया था। ठीक है, हम तो गांव के छुआछूत है, नंदी नाला में मतलब एक दूसरे से दूर से यहाँ करें तो अछूतला ये जो है भीमराव अम्बेडकर लड़त रहे, उसी के बारे में जो मतलब पूरे छुआछूत के खिलाफ और जो खिलाफ बहुत। असमानता के खिलाफ जो भीमराव अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन का संघर्ष किया, उसको आपने अपने कला के जरिए, लोक शब्दों के जरिए बताते हैं जैसे अपने कला हम मैं लिखाई नहीं करे हूँ तो वो चित्र के चित्र आपका द्वारा सब कुछ दिखाया। बोल रहा है। चित्र सब कुछ बोल रहा है, कहाँ कहाँ लंदन में गया, कहाँ इंडिया में आए के कहाँ रहा, होटल नहीं देते रहे हैं, छूत के मारे वो लोग बहुत परेशानी हुई से अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जीवन के हम कहाँ कहाँ बहुत हार बैठ के मतलब पढ़ाई करी से। और उसने भीमराव अम्बेडकर बहुत ओखर कहानी ला जो पढ़ के सुनवा में तरोना याद रहा है मेरे को। तो इस तरह से मतलब जो रहे तो राम जैसे ओखर मतलब जीवन कथा वो ही से तेखर बारे इसी वजह से आपने इस किताब का नाम रामायण की जगह भीमायना भीमायना रखे हैं, रामायण के जगह भीमराव मतलब भीमायना नाम रखे हैं। ये देखिए किताब का ये मुख्य पृष्ठ है। हाँ। ये मुख्य पृष्ठ है, इसमें भीमायना लिखा हुआ है। मतलब कि जिस तरीके से रामायण आई है, पूरे विश्व में फेमस हुई है, खासतौर पे हिंदू धर्म के जो लोग हैं उसको पढ़ते हैं, उस तरीके से भीमायना भी है। अच्छा, ये कितनी किताबें हैं लगभग? ये इसका सभी का अन्य अन्य भाषाओं में रूपांतरण अलग अलग 11 भाषा अनुवाद हुआ है। अच्छा, ये 11 भाषा में। और ये जो अपने बारे में मैं बचपन के बारे में मैं अपने बारे में किताब अच्छा, ये आपसे आपके जीवन से रिलेटेड? हाँ, मेरा जीवन के ये है कैसे बचपन में मैं कैसे रहा हूँ उसके बारे में। जो एक हर नाम है चुरकी बुरकी किताब। अच्छा। हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरे सहेली है। अच्छा, ये देखिए आप इधर देखिए, कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा इधर दिखाएं। ये दुर्गाबाई ब्याम है, इन्होंने अपने जीवन के बारे में इस किताब में बहुत सब कुछ उल्लेख किया है। थोड़ा थोड़ा बताते चले क्या क्या कैसे है ये चूल्हा में खाना बनाते थे, सोए के उठते थे, फिर ये मुर्गा बांसत रहा है, टाइम बतावत रहा है। और ये हमारे माँ खाना देते रहा है हमारे दोनों सहेली को। और ये मक्का खाते है और इस तरह से जंगल जात रहन। ये जंगल में जाए के फिर ये भाजी तोड़ के फिर लान, फिर लकड़ी धर के जात रहन। अच्छा, लकड़ी जब आप जंगलों में लेने जाती थी? अच्छा, हाँ, जंगल में लकड़ी लेके जात रहन। मतलब आपने सिर्फ ये आपने भले ही अपने जीवन के बारे में, लेकिन भारत की लगभग जो गांव में जो ग्रामीण वासी हैं उनका जीवन लगभग वैसा ही रहता है। ऐसा ही सबके बारे में बता सबके बारे में बताए हम, मेरे बारे नहीं, मैं ये सभी के बारे में है। ऐसे जीवन चलते गाँव में ऐसे इस तरह से। ये अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए, ये पार्क में घूमते हुए, पार्क में फिर रांची खेल खेलते थे, फिर ये सब ये वो है इसके। और ये जो ये मछली पकड़े ले जात रहन तो नंदी में आवत रहन, इस तरह से उसके बारे में है। अच्छा, नदियों में मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ के आए के फिर यहाँ हमारे दादी को देते रहन। फिर इस तरह से जंगल में जाए के पेड़ में चढ़ के और ये मक्का खाए ला कलिया में तेन ला माचा बना के हटावत रहन। अच्छा, उसके बारे में ये मचान बनाकर जो मचान ये जो पशुओं को भगाने का जो होता था, जो खेतों को खराब करते थे। अच्छा, ये लोमड़ी ये मक्का खाए ला आई ने, जुआड़ खाए ला आई ने। तो ये जो रंग आपने बताया ये प्राकृतिक रंग होते थे, तो आप उसी रंग के हिसाब से ही फूल पत्तियों को इकट्ठा करती होंगी, फिर उन रंगों को उकेरती होंगी? उनके ये फूल पत्ती से सबसे मतलब करके यार यहाँ फिर मैं भोपाल में आने के बाद वाटर कलर और एक्रिलिक कलर में मैं काम करे हूँ। अच्छा, भोपाल में आने के बाद आपने बताया 1996 में आप यहाँ पर आ गए थे। फिर भोपाल में आने के बाद क्या आपने कला को, संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया? क्या क्या आप करते रहे? लगभग 22 साल हो चुके हैं, 26 साल हो चुके हैं आपको भोपाल में रहते रहते, तो आपने क्या कैसे किया था? ये भोपाल में आने के बाद जो रहे कागज में पहली देवी देवता शादी ब्याह के बारे में पहली बनाया। ओखर बाद जो रहे कहानी में बनाओ, कहानी कहीं तो फिर हमारा दादी जो बतावत रहा है कहानी अक्सर करके, तो उन कहानी याद रहा है तो मैं कैनवास में कहानी में बताता रहा हूँ। बांसिन कन्या के बारे में, बांस की उत्पत्ति कैसे होता है उसके बारे में बताए हूँ। दसमोतिन कन्या के बारे में बताए हूँ और धरती माता के उत्पत्ति के बारे में ये। अच्छा, मतलब सब सारी जितनी भी कथाएं जो वृत्तांत होते थे उनको आपने अपने चित्र के द्वारा उकेरा? चित्रों के प्रदर्शनी लगाती हूँ, चित्र दिखाती हूँ। फिर फ्रांस में लगी से, फिर दिल्ली में प्रदर्शनी लगी से, फिर चेन्नई में, फिर बम्बई में, जगह जगह इंडिया में, फिर जर्मनी गए हैं, लंदन गए हैं हम। अच्छा, आप जर्मनी और लंदन भी गए थे? दोनों हम ये भीमराव अम्बेडकर के बारे मतलब उसके उद्घाटन में लंदन हम दोनों गए हैं, पति पत्नी। और दुबई, शारजा, फ्रांकफर्ट में ऐसे मतलब गए हैं दोनों।
उसको भी अच्छा, ये दुर्गाबाई व्याम जी के पति हैं, जो खुद भी एक चित्रकार हैं और अद्भुत चित्रकारी के द्वारा ये साबित हो गया है कि दुर्गाबाई व्याम का जो काम है वो कितना सराहा जा रहा है, जिसको भारत सरकार ने भी नवाजा है। ये चित्रकारी आप भी बचपन से करते थे, या दुर्गाबाई जी जब आपके जीवन में आई उसके बाद में इन्होंने आपको प्रेरित किया, क्या कैसे? सर जी, मैं सबसे पहले किया हूँ। अच्छा। मैं पहले लकड़ी में काम करता था, मूर्ति बनाता था। और किसके कहने पे बनाता था? स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम जी जो मेरे को बोला कि कुछ काम करके दिखाओ। ये कौन थे आपके, मतलब कोई मेरा खुद जीजा है, मेरे बड़े बहन अच्छा, हैं, अच्छा। ननकुसिया श्याम। तो जब पहले भोपाल आ गए थे तो आना जाना इनका लगता था, कभी आते थे मेरे मई की आती थी मेरे दीदी, तो बोलते थे काम करना करके। तो मैं लकड़ी के काम किया और मिट्टी में भी काम किया। और भोपाल आने के बाद फिर मैं पेपर और कैनवास में काम किया। और अभी हम लोगों का आना, हम लोग किसके जरिए आए हैं? स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम और हम मेरे दीदी के द्वारा आए हैं। और उन्हीं के बदौलत आज 100-200 कलाकार हैं, उन्हीं के बदौलत आज भोपाल में गांव बसा हुआ है। और मैं इस कला को, जनगढ़ सिंह श्याम जी अभी नहीं रहे इस दुनिया में, और उनने देश विदेश में जो है तो ये पेंटिंग को फैलाया। लेकिन अभी मैं जो एक नया दीवार होता है उसमें जो है ढिगना होते हैं, ढिगना होता है मिट्टी, काला मिट्टी लाल मिट्टी में। तो उसको मैं दीवार से निकाल के उस ढिगना को मैं पलाई में कटिंग करता हूँ। बिल्कुल ढिगना, उसको ओरिजिनल दिखाता हूँ ढिगना, और उसको ढिगना के बाद मैं पेंटिंग करता हूँ। अभी मेरा पलाई में जो काम चला है वो कोची विनालय में लगाया था यार। अभी उसी में ना कि आपकी बेटी भी, आपके बेटे भी, और पत्नी और आप स्वयं, मतलब पूरा परिवार एक कला को, संस्कृति को बचाने का अद्भुत प्रयास कर रहा है। तो अब आप कहाँ तक लेकर? सर जी, ये बहुत अच्छा बोला। वो किताब देने में तो मेरा बना, जो हम लोग जो है ये संस्कृति को बचाने के लिए, ये जो देखो हम ये जो वाटर किताब है, ये पानी बचाने के लिए किताब में मैं बोला हूँ, इस किताब में बोला हूँ। इसको अगर पढ़ लें, कला को नहीं, आप उसके तरीके सामाजिक संदेश भी देते हैं। इसमें हम लोग, ये कहानी है, इसमें वाटर करके है, और इसमें मैं पानी बचाने के लिए, पानी को और कैसे पानी को क्या करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, क्या, तो कहानी के थ्रू मैं इसको बताया हूँ, पेंटिंग के थ्रू। तो और कहा जाता है तस्वीरें बोलती हैं। तस्वीर बोलते हैं, हम लिखते नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमको लेखक भी नहीं है, तो हम पेंटिंग के आधार से सब किस तरीके से सारी बताते हैं। कि तस्वीरों के जरिए व्याम जी ने अपनी पानी बचाओ संदेश को दिया है कि जल बचाओ। और वैसे भी भारत में ही नहीं, पूरी विश्व भर में अभी जल की जिस प्रकार से कमी होती चली जा रही है, उस सामाजिक संदेश को देते हुए व्याम जी ने ये पूरी चित्रकारी के जरिए पूरी किताब लिख डाली है। किताबों को लिखना कहो, ये चित्रकार की एक लेखनी है जो तस्वीरें वो बोलती हैं। अच्छा, आपका कोई लकड़ी का भी काम है जो मेरे पास में आ चुका है? अच्छा, ये इसके बारे में बताइए। वो जो मैं ढिगना बताया हूँ, ढिगना ये है, ये किनारे जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये ढिगना है। गांव की दीवार में, कच्ची दीवार में होता है। उसको मैं जो है तो ये ढिगना बना के और बीच में अपना काम का, जो दीवार में, कच्ची दीवार में होता है, उसी तरह के ओरिजिनल दिखा रहा हूँ मैं। कि ये ढिगना होता है और ये बीच में कुछ भी मूर्ति होता है, जो भी, जैसे कोई जानवर बना दिया, कोई पेड़ बना दिया, तो ढिगना बना के और मैं इसमें ये जो तस्वीर कह सकते हैं या जो मूर्ति कह सकते हैं, ये क्या संदेश दे रही है? इसमें शायद मुझे हवाई जहाज लग रहा है कुछ। सर जी, ये जो है इसको दिखाया हूँ इसमें। ये है दुर्गाबाई व्याम का घर, जहाँ पर कला संस्कृति आपको कोने कोने में दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है जो गोंडी चित्रकला में है, और इस चित्रकला को बढ़ाते बढ़ाते उनको जो सम्मान मिला है, राज्य स्तर का हो, अब तो राष्ट्र स्तर का जो पद्मश्री अवार्ड जो मिलने वाला है उनको, और बहुत सारे जो अवार्ड उनको मिल रखे हैं, उनके पूरे घर में लगे, पूरा घर पटा पड़ा है। आप चारों तरफ देखेंगे, आपको हर तरफ कला, संस्कृति, सम्मान, पुरस्कार और उससे जुड़े हुए उनके जीवन की तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इतने अवार्ड उनको मिल चुके हैं कि शायद अगर वो उनको अगर गिनती भी करें तो वो भूल जाए। और यहाँ तक
उनको याद नहीं होगा कि ये जो तस्वीरें हैं वो कितने साल पुरानी है, कौन से वर्ष की हैं। ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ दुर्गाबाई म्याम हैं और उनके जो बेटे हैं, जो बड़े बेटे हैं, उनको भी इसी कला संस्कृति के को बढ़ाने के लिए उनको ये कुछ अवार्ड मिले हुए हैं, पुरस्कार सम्मान किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और ये जो कला संस्कृति है उसकी आपको बहुत सारी झलकियां उनके घर में मिल सकती है। ये उनका जो घर है ना वो अपने आप में एक प्रकार का संग्रहालय है, कला संस्कृति का संग्रहालय है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं, उनके घर को निहार सकते हैं और साथ में कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का संदेश उनका पूरा परिवार दे रहा है। ऐसे ही तमाम अच्छे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें।